विधानसभा चुनाव करीब आ गया है और सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस भी विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। शनिवार को युवा कांग्रेस के गिरिडीह विधानसभा स्तरीय बैठक युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन आलम की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक वरुण नंदन पासवान भी मौजूद थे। मौके पर नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं राज्य सरकार की गुणगान किया। मौके पर दोनों नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार झारखंड के युवाओं के लिए चहुमुखी विकास का काम कर रही है। वहीं केंद्र सरकार लगातार विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और लोगों से बात कर रही है, उन्हें केंद्र सरकार के कुशासन और राज्य सरकार के सुशासन की जानकारी दे रही है। आज गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में गिरिडीह विधानसभा युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में भारतीय युवा कांग्रेस से राष्ट्रीय समन्वयक भाई वरुण पासवान जी हम लोगों के बीच उपस्थित हुए और विधानसभा में जो संगठन की स्थिति है उसकी समीक्षा की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। इसमें आप सभी जानते हैं कि लगातार केंद्र में शासित भाजपा सरकार के द्वारा एग्ज़ामों की जो पेपर हैं वो लीक हो रही हैं। छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। वो छात्र जो सुबह 4 बजे उठकर अपनी तैयारी में लग जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी जिससे वो अपने परिवार की, अपने घर की स्थिति को सुधार सकते हैं। लेकिन साथियों, आप देख सकते हैं कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार केवल 2014 के बाद से लगातार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए और गरीब शोषित वर्ग के लिए लगातार कहीं ना कहीं दोहन करने का काम कर रही है। इसके लिए भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देश पर झारखंड के सभी विधानसभा सीटों में जो भी विधानसभा की युवा कांग्रेस की कमेटी है उसमें निरीक्षण की जा रही है कि संगठन की स्थिति क्या है और कैसे हम लोग बेहतर करके आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना परिश्रम लहरा सकते हैं। और हम लोग की ये उम्मीद है कि 81 विधानसभा में हम लोग सभी विधानसभा सीटों पे जीते और छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को इस राज्य से और इस देश से उखाड़ करने का काम करें। धन्यवाद। लोगों को जो झारखंड की सरकार ने जो कार्य किया है उनको लोगों के बताने के लिए, उसको धरातल पे ले जाने के लिए, साथ ही वर्तमान में ये केंद्र सरकार के द्वारा जो 7 साल में 70 पेपर लीक किए हुए हैं और वर्तमान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती जा रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, नीट जो स्टूडेंट नीट की एग्ज़ाम देते हैं और मेडिकल में जाते हैं, MBBS करते हैं और फिर देश की सेवा करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, चाहे जो रिसर्च के लोग हो, UGC का हो, जो नेट JRF का एग्ज़ाम देते हैं, रिसर्च करते हैं और इसके बाद डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं और प्रोफेसर बनते हैं। जो हमारे फंडामेंटल्स जो देश के हमारे जो संरचना को विकसित करते हैं उनके पेपर को लगातार लीक किया जा रहा है। नीट के लगभग 24 लाख छात्र आज इससे प्रभावित है। आप देख सकते हैं कि नेट JRF में लगभग 9 लाख जो अभ्यर्थी है जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने 12-12 घंटे पढ़े हैं, उनके पेपर लीक कर दी जा रही है क्योंकि वो सामान्य परिवार से आने वाले विद्यार्थी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने मीडिएटर्स को पेपर देते हैं और जो गरीब गुरबे और सामान्य नागरिक जो है
वो जो पढ़ाई लिखाई करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सरकार जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको रोकने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक ये आह्वान करेगी कि इस पेपर को लीक पेपर को रद्द किया जाए और युवाओं को न्याय दिया जाए। साथ ही झारखंड सरकार के द्वारा जो लोगों के जनहित के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी जीवन स्तर बढ़े, इसके लिए जो कार्य कर रही है, हम लोग इसको हर एक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पंचायत से लेकर ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमेटी से लेकर असेंबली यूथ कांग्रेस कमेटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट कमेटी यूथ कांग्रेस को इसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे और हम जनहित की जो जो विषय है वो लोगों के बारे में बताएंगे। सरकार क्या उनके जीवन में बेहतर कर रही है, ये सब हम लोग लोगों के गांव तक, घर तक, कस्बों तक लेके जाएंगे।